बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात करने वाले हैं आइज़ नेटवर्क के सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। नंबर 1 तो सॉसेज, कॉलफ्लुएंट, इसके अलावा डॉक्टर एक्स, सनवेस्ट टोकन और इसके अलावा सील सेंड। ठीक है, ये पांचों के पांचों प्रोजेक्ट्स की तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कब ये लिस्ट होंगे, कब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कब इनका विड्रा होगा, क्या इनकी प्राइस होगी, सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे मुख्तलिफ जगहों पर करते हैं उन तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके अलावा आइज़ नेटवर्क का मेन नेट 7 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला था, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। आज 11 अक्टूबर हो गई है, तो किस बात के ऊपर जो इसने डिले किया और क्या आगे सिचुएशन है, क्या आइज़ नेटवर्क आगे जाकर स्कैम करने वाला है? क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट ये लॉन्च करता जा रहा है, अभी तक किसी भी एक भी प्रोजेक्ट की इसने लिस्टिंग नहीं की और ना ही किसी भी एक प्रोजेक्ट से हम लोगों को प्रॉफिट हासिल हुआ है। इसके अलावा आपके लोगों के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंबर 1 तो इन प्रोजेक्ट्स को ऊपर बूस्ट लगाने का चक्कर है, तो क्या हम लोगों को यहाँ पर बूस्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि बूस्ट लगाने के लिए यहाँ पर हम लोगों को आइज़ जो वो डिपॉजिट करना पड़ते हैं, तो ये जो है एक इन्वेस्टमेंट का चक्कर आ जाता है। तो अगर हम क्या बूस्ट नहीं लगाएंगे तो क्या हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी? इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो ये भी है कि यहाँ पर सिंपली हमारे अकाउंट के ऊपर हमारे यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है, हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है, तो ये ग्रीन टिक किस तरीके से आता है, कब आता है और यह आने का क्या रीज़न हो सकता है, तो किस तरीके से हमने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, तो तमाम डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा, तमाम के तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। इसके अलावा अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में आकर क्वेश्चन कर सकते हैं, कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आइज़ नेटवर्क के मेन नेट से रिलेटेड, क्योंकि इसका जो है 7 अक्टूबर को मेन नेट लॉन्च होना था और आज 11 अक्टूबर हो चुकी है, अभी तक इसका मेन नेट लॉन्च नहीं किया गया। तो यहाँ पर आ चुके हैं इसके ऑफिशियल पेज के ऊपर। इसी से पूछ लेते हैं कि भाई तूने 7 अक्टूबर की अनाउंसमेंट करी हुई थी, अभी तक कोई तेरी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नजर नहीं आ रही कि कब तेरा जो मेन नेट लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पर सिंपली आ गए हैं और यहाँ पर इन्होंने कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करी है जिससे इसके फ्यूचर्स के कुछ प्लान सब लोगों को पता चल जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी इसने चीज़ें बताई हैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि भाई आइज़ नेटवर्क का जो मेन नेट है, मेन नेट के ऊपर इनकी टीम वर्क कर रही है और जैसे ही वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मेन नेट लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इसने बोला है कि भाई 22 बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर आइज़ टोकन जो वो लिस्ट कर दिया गया है और सिंपली ये जो पिछला जुम्मा गुजरा है, इस पिछले जुम्मे से पहले 22 एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट हो चुका है, वहाँ पर ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इसका जो है, इसने ये भी बताया कि भाई यूरोपियन मार्केट की सबसे बड़ी एक्सचेंज बिटपांडा जो है इसके ऊपर इसने अपना जो कोइन लॉन्च कर दिया है और सिंपली यहाँ पर ओकेएक्स के ऊपर ऑलरेडी जो इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगले हफ्ते ये 2 और प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है जो इनके इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे, जो इनकी ब्लॉकचेन को मजबूत करेंगे। 2 प्रोजेक्ट कौन से होंगे? उनमें से एक प्रोजेक्ट तो इसने लॉन्च कर दिया जो मैंने अभी 1-2 दिन पहले आप लोगों को प्रोवाइड किया, वो है डॉक्टर एक्स। यानी डॉक्टर एक्स के बाद हमारे पास एक और प्रोजेक्ट आने वाला है जो आइज़ नेटवर्क का प्रोजेक्ट होगा, फिर हमारे पास आइज़ नेटवर्क के 6 प्रोजेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा मेन नेट की बात करेंगे, मेन नेट इसने क्यों डिले किया और अभी तक लॉन्च क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर सिंपली क्योंकि आइज़ नेटवर्क का जो टोकन है, जो कोइन है, वो BNB स्मार्ट चेन के मेन नेट के ऊपर लिस्ट है। तो अभी सिंपली इन्होंने BSC2ION यानी आइज़ ओपन नेटवर्क के मेन नेट के ऊपर ब्रिजिंग का सिस्टम करना है। तो ये ब्रिजिंग के सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जैसे ही इनका ब्रिजिंग का सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद इनका मेन नेट लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये थी अब तक की इसकी डिटेल्स मेन नेट से रिलेटेड। अब चलते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर और प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। वो सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पर कंप्लीट करके रखनी है ताकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन विड्रा वगैरह से रिलेटेड जो भी इसकी लेटेस्ट अपडेट आए तो उसमें हमें किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ये बता दूं, आइज़ के जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग करने का प्रोसेस, ज्वाइनिंग करने का प्रोसेस, यहाँ पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर सेम टू सेम होता है। किसी भी एक प्रोजेक्ट का अगर आप प्रोसेस समझ लेते हैं तो इसी तरीके से दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कोई KYC या वेरिफिकेशन वगैरह आती है तो उसको भी आप इसी प्रोसेस से कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर ली है। सिंपली ये जो प्लेलिस्ट है ये आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको आइज़ नेटवर्क के जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च होते जा रहे हैं उन तमाम की डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलती जा रही है। यहाँ पर आप तमाम चीज़ें समझ सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर एक्स वेरिफिकेशन किस तरीके से करनी है, सेकंड एक्स वेरिफिकेशन किस तरीके से करनी है, थर्ड एक्स वेरिफिकेशन किस तरीके से करनी है, फेज वेरिफिकेशन आपने किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल्स प्रोवाइड करी हुई है। अगर आप
इनको चेकआउट कर लेते हैं। आपके पास अगर एक्स वेरिफिकेशन आ जाती है, फेज वेरिफिकेशन आ जाती है, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर एक्स वेरिफिकेशन या फेज वेरिफिकेशन आती है तो सेम टू सेम यही प्रोसेस होने वाला है जो मैंने आपको इन वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। अब सेम टू सेम प्रोसेस हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से वीडियो अगर बनाऊंगा तो ये एक जो है सिंपली गलत सी बात हो जाएगी, क्योंकि जब आपको एक प्रोसेस मैंने समझा दी है तो इसी प्रोसेस के जरिए आप तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी वर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जाता है कि सर हमारा अभी तक ग्रीन टिक शो नहीं हुआ है। तो जैसे मेरे यहाँ पर मैं सनवेज अकाउंट के ऊपर हूँ और यहाँ पर मेरा ग्रीन टिक शो हो चुका है। ग्रीन टिक शो होने का मकसद ये है कि हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है, केवाईसी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये ग्रीन टिक कब आता है? जब यहाँ पर आप अपनी तमाम वेरिफिकेशंस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपकी फेज वेरिफिकेशन होती है। फेज वेरिफिकेशन में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाता है, आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है। अभी तक जो ग्रीन टिक आया है वो सिर्फ और सिर्फ सनवेज टोकन के ऊपर आया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सनवेज टोकन के ऊपर ही फेज वेरिफिकेशन की गई है। जैसे ही बाकी जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनके ऊपर भी अगर फेज वेरिफिकेशन आ जाती है, वो हम पास कर लेंगे तो यहाँ पर भी हमारा ग्रीन टिक आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर आप चेक कर ले कि मेरा और किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर ग्रीन टिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म की अभी तक फेज वेरिफिकेशन नहीं आई है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया ग्रीन टिक कब आएगा और कैसे आएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये किया जाता है कि सर यहाँ पर जो बूस्ट लगाने के चक्कर है आइस के जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उन तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर बूस्ट लगाने का बोला जाता है, और बूस्ट लगाने के लिए यहाँ पर हम लोगों को अपने आइस जो वो डिपॉजिट करना पड़ते हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट का चक्कर आ जाता है। तो क्या बूस्ट लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है? अगर हम बूस्ट ना लगाएं तब भी क्या यहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं, और अगर बूस्ट ना लगाएं तो क्या यहाँ से हम लोगों को विड्रा रिसीव होगा, क्या प्रॉफिट रिसीव होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बूस्ट से रिलेटेड ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ कि कैसे लगाना है और इसको लगाने के क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। फिर भी मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। बूस्ट लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बूस्ट लगा लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर तो आपकी माइनिंग स्पीड इंक्रीज हो जाती है, आपकी अर्निंग स्पीड इंक्रीज होती है। जो भी यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहे होते हैं वो आपको बूस्ट के हिसाब से परसेंटेज उसकी बढ़ जाती है। आपका रेफरल रिवार्ड बढ़कर मिलता है। इसके अलावा आपके जो कॉइन्स है, प्रॉफिट पर आवर जो मिल रहा है, ये आपको बढ़कर मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो जो अर्निंग के मेथड है उन तमाम के ऊपर जो आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है और आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बूस्ट लगाने से एक और फायदा आपको ये होगा, जैसे आपका जो माइनिंग सेशन है, मिसाल के तौर पे अगर आपका 12 घंटे का माइनिंग सेशन है, यानी आपको हर 12 घंटे के बाद अगर अपनी माइनिंग स्टार्ट करनी तो वो आपका माइनिंग सेशन जो वो इंक्रीज हो जाता है। आप 12 घंटे के बजाय 24 घंटे तक जो वो अपने यहाँ पर वेट कर सकते हैं, यानी 24 घंटे तक आपकी माइनिंग स्टार्ट रहेगी। इसके अलावा आप 48 घंटे तक भी यहाँ पर अपना माइनिंग सेशन इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लेवल 5 का लेवल 10 का बूस्ट यहाँ पर लगा लेते हैं तो आप सिलेक्शन से बच सकते हैं। सिलेक्शन का मकसद ये है कि जैसे आपका माइनिंग सेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अगर आप अपनी माइनिंग स्टार्ट नहीं करते हैं तो आपके ये जो कॉइन्स है ये पर आवर के हिसाब से डिस्क्रीज होना शुरू हो जाएंगे, आपके ये माइनस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको सिलेक्शन से बचना है तो आपको जो सिंपली यहाँ पर बूस्ट अपना एक्टिव करना पड़ेगा। अब बात ये करते हैं कि अगर हम बूस्ट नहीं लगाते तो इससे क्या बेनिफिट हो सकता है और आगे क्या हम लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। इसके अलावा अगर हम बूस्ट नहीं लगाते तो तब हमें किन चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप बूस्ट यहाँ पर नहीं लगाते तो तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको दिन में 2 मरतबा इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आकर अपनी माइनिंग स्टार्ट करना पड़ेगी। इसकी सेटिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से रात को 9 बजे अगर आप इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी माइनिंग करते हैं तो इसके अलावा सुबह आपको दोबारा से 9 बजे आकर अपनी जल्दी से यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट करना पड़ेगी। अगर आप अपनी माइनिंग स्टार्ट नहीं करेंगे तो तब आपका अकाउंट सिलेक्शन मोड की तरफ चला जाएगा और आपके अकाउंट जो यहाँ से माइनस होना शुरू हो जाएंगे। तो दिन में 2 मरतबा यहाँ पर अगर आप अपनी माइनिंग कर लेते हैं तब आप अगर बूस्ट ना भी लगाएं तब भी कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर अपनी अर्निंग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बूस्ट से रिलेटेड के बूस्ट लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अपनी अर्निंग इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप बूस्ट लगा सकते हैं, लेकिन जो न्यू प्रोजेक्ट आया है मिसाल के तौर पे जो डॉक्टर एक्स है, सिर्फ इसके ऊपर आप अभी जो है बूस्ट लगाएंगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर सिंपली ये जो सनवेज वगैरह हो गए, जो दूसरे प्रोजेक्ट पहले जो आए थे, इनके ऊपर अगर पहले आपने बूस्ट लगा लिए तो ठीक है। अगर आपने नहीं लगाया और अगर अब लगाना चाहते तो अब आपको बूस्ट लगाना यहाँ पर फायदेमंद साबित नहीं होगा। तो अब आप बूस्ट नहीं लगाएगा, आप यहाँ पर अपनी अर्निंग ऐसे ही करती रहेगा जैसे आप यहाँ पर अपनी अर्निंग कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने लाजमी चेकआउट कर लेनी है। ठीक है, वो ये कि जैसे आप प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल शो होती है। प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका निकनेम शो होगा। तो यहाँ पर नीचे आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके अलावा यहाँ पर आपका जीमेल अकाउंट शो होगा, यहाँ पर आपका कंट्री और यहाँ पर आपका सिटी। तो ये आपका अगर ऐड हुआ हो बिल्कुल करेक्ट तरीके से तो ठीक है, अगर ऐड ना हुआ हो तो यहाँ पर आपने इसको फिल आउट कर लेना। जो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर ऐड करेंगे जो आपके एनआईसी के ऊपर मौजूद हो वही यहाँ पर ऐड कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर कोई केवाईसी का चक्कर आए तो आपको यहाँ पर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर चेक कर लेनी। जिस तरीके से यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके
यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन में आकर आपने सारी की सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करके रख लेनी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो ये थी सिंपली इसकी कुछ अपडेट्स इंपॉर्टेंट। इन चीज़ों को आपने लाजमी जो चेकआउट कर लेना है। तो यहाँ से बैक आता हूँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर होम सेक्शन के ऊपर आते हैं, तो होम सेक्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर देखें कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ 5 to 6 स्टेप्स होते हैं, इनको आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे ये क्लेम योर निक नेम, इसके अलावा स्टार्ट अर्निंग, तो ये सारे के सारे कोशिश कीजिएगा कि आपके कंप्लीट हो जाएं और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपका ग्रीन टिक आ जाए। ठीक है, तो 5 इनवाइट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अपने फैमिली मेंबर, टीम मेंबर्स या फ्रेंड्स वगैरह में से 5 इनवाइट करके इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मिसाल के तौर पर ये सनवेस्ट टोकन है, सनवेस्ट टोकन के ऊपर यहाँ पर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर इसकी हाल्विंग चेक कर लें कि अब जो है सिंपली यहाँ पर 0.125 पर आवर के हिसाब से हम लोगों को मिल रहे हैं, और आगे जब तक ये लिस्ट नहीं हो जाता तो 0.125 पर आवर के हिसाब से हम लोगों को मिलता रहेगा। लेकिन मुझे 2 टोकन इसलिए मिले क्योंकि यहाँ पर मैंने बूस्ट लगाया हुआ था। तो जिन यूजर्स ने ऑलरेडी इन प्रोजेक्ट्स को पहले से ज्वाइन किया हुआ है तो वो उन लोगों के लिए यहाँ पर काम करना फायदेमंद है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग देते हैं तो न्यू ज्वाइनिंग देने के बाद यहाँ पर आपको अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड नहीं करूंगा कि आप इसको दोबारा से ज्वाइन करें और अपने रेफरेंस इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सनवेस्ट टोकन हो गया, इसी तरीके से सॉसेस हो गया, इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ तो टेलीग्राम का जो बॉट है इनका कॉल फ्लुएंट, इसको भी आप ज्वाइन अगर पहले से किया हुआ है तो ठीक है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। डॉक्टर एक्स, ठीक है, डॉक्टर एक्स अभी लॉन्च हुआ है और सिंपली इसको अभी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छा और बेहतरीन बिग प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये अभी सिंपली स्टार्ट हुआ और यहाँ पर अगर इसकी हाल्विंग में चेक करें तो 64 DRX टोकन हमें पर आवर के हिसाब से दिए जा रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, इसके अलावा अपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी दूंगा। तो इसको आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर देखें कि 16 अक्टूबर के बाद यहाँ पर इसकी हाल्विंग हो जाएगी, 32 टोकन हम लोगों को पर आवर के हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है, आज 11 अक्टूबर है तो अभी हमारे पास 4 से 5 दिन है, 4 से 5 दिन में हम 64 टोकन जो वो पर आवर के हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेफरल्स वगैरह का रिवार्ड भी आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो सिंपली अगर नेक्स्ट वीक आ जाता है 16 तारीख के बाद हम लोगों को यहाँ पर 32 टोकन पर आवर के हिसाब से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी यही प्रोजेक्ट वो है जो आप अभी ज्वाइन करके यहाँ से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। बाकी जो इसके पिछले प्रोजेक्ट गुजर चुके हैं, अगर इनको आपने स्टार्ट में ज्वाइन कर लिया था तो ठीक है, लेकिन अब इनको ज्वाइन करने से आपको कोई फायदा यहाँ पर हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसकी डिटेल्स कुछ प्रोवाइड कर दी। अब बात ये करते हैं कि कब इनकी लिस्टिंग होने वाली है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं कब इनकी लिस्टिंग होगी। तो इसके लिए भी हम आ जाते हैं सिंपली ट्विटर के ऊपर। तो ट्विटर के ऊपर आने के बाद सबसे पहले सनवेस्ट टोकन के ऑफिशियल पेज के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कोई इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम आ जाए तो यहाँ पर मैंने एक पोस्ट पिछले दिनों अपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करी थी। यहाँ पर ये पोस्ट है, इसको आप थोड़ी सी अपनी आंखें बंद करके चेक करें तो यहाँ पर आपको OKX लिखा हुआ आएगा, यानी OKX के ऊपर इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द इसका टोकन जो वो जलवा नुमा होने वाला है और हम लोगों को यहाँ से प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन अभी तक इसने कोई ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट नहीं करी है कि भाई फलां तारीख को ये टोकन लिस्ट किया जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसकी लिस्टिंग करीब है, क्योंकि यहाँ पर KYC वगैरह भी कंप्लीट हो चुकी है, ग्रीन टिक भी लोगों को मिल गए और यहाँ पर इनके अकाउंट वेरीफाइड हो गए। तो मुझे ये लगता है कि सिंपली सनवेव्स की जो लिस्टिंग बहुत ही जल्द यहाँ पर होने वाली, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये अपडेट अपनी प्रोवाइड करी थी। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी लिस्टिंग से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट हम लोगों को नहीं मिलती। लेकिन ये जो इसका डॉक्टर एक्स प्रोजेक्ट है ना, जो अभी 1-2 दिन पहले मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया, इसने अपनी ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहाँ पर दी हुई है कि 4 दिसंबर को सिंपली यहाँ पर ये TG करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन देने वाला है। यानी 4 दिसंबर हमारे पास मुश्किल से अभी तकरीबन ये अक्टूबर चल रहा है, तो यूँ समझ लें कि तकरीबन हमारे पास 2 से ढाई महीने हैं। 2 से ढाई महीने में यहाँ पर हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट होगा, जिस तरीके से आइज नेटवर्क जहाँ जहाँ पर लिस्ट है उन्हीं एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने अपनी ऑफिशियली अनाउंसमेंट करी हुई 4 दिसंबर की, 4 दिसंबर को यहाँ से हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये डॉक्टर एक्स जो इसका तकरीबन आइज नेटवर्क का 5वां प्रोजेक्ट है, तो ये अपनी 4 दिसंबर को लिस्टिंग देने वाला है। तो इसके हिसाब से ये जो सनवेस्ट टोकन हो गया, इसके अलावा यहाँ पर कॉल फ्लुएंट हो गया, सोर्सेज हो गया, इसके अलावा यहाँ पर जो सील सेंड हो गया, तो यानी इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन जो TG स्टार्ट होगी वो भी इसी डेट के आसपास स्टार्ट होगी, या इसके 1-8 महीने ऊपर या 1-8 महीने नीचे। ठीक है, तो ये इसकी लिस्टिंग से रिलेटेड मैंने आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड कर दी। बाकी जो भी इसकी अब तक की इंपोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी की सारी आपको बता दी, जो भी आप लोग क्वेश्चन मुझसे करते थे। बाकी इंशाल्लाह ताला इन तमाम के तमाम प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट अपडेट आएंगी वो टाइम टू टाइम आपके साथ इसी चैनल के ऊपर शेयर की जाएंगी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है। उन दोनों को आपने लाजमी ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम ये प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकी तमाम अपडेट्स आप लोगों
लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा तमाम अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।